Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to discuss a comprehension passage. ये जो comprehension का passage है बेटे, ये आपका जो हमने आज elementary topic शुरू किया था, ये उसी से related है, उसी के theme पर based है. इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो हम इसको अब करने की कोशिश करते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सीईटी के अंदर पूछे गए थे और जो 26-27 को तो सीईटी का एग्जाम था उसमें, और आपके 30 और 31 को सीटेट के अंदर भी 2 प्रश्न इसके ऊपर पूछे जा चुके हैं. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं और कैसे इसे अटेम्प्ट करना चाहिए इसकी चर्चा करते हैं. ध्यान देंगे प्लीज. सबसे पहले हमारा शुरू होता है पहला सबसे पहली बात है, यहां पर इसकी हेडिंग के ऊपर ध्यान देंगे एक बार. बेटे जब कभी भी किसी चीज का टाइटल लिखा जाता है या हेडिंग लिखी जाती है तो उसको कैसे लिखना चाहिए. सबसे पहला प्रश्न यही आता है जो आपकी प्रेसी राइटिंग के अंदर भी पूछा जाता है या फिर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तरफ जाते हो वहां पर पूछा जाता है. यहां पर ये हमने जो टाइटल लिखा है इसका, इस टाइटल में इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है. आप इसको सिंगल इन्वर्टेड में भी कर सकते हैं, आप इसको डबल इन्वर्टेड में भी डाल सकते हैं. दूसरी बात, इसे अंडरलाइन करके भी लिखा जा सकता था. अंडरलाइन नहीं करते हो तो हाईलाइट किया जा सकता है. दूसरी बात, आप लोगों को जो इसके मेन वर्ड्स होते हैं उनको किसमें लिखना होता है, शुरू करना होता है कैपिटल लेटर से. जैसा कि यहाँ फर्स्ट आया, फर्स्ट तो हम वैसे ही कैपिटल में लिखते हैं, द का टी कैपिटल लिख दिया. उसके बाद किंगडम आया, लेक्सिकॉनिया आया, ये हमने किसमें लिखा है बेटे, कैपिटल से. दूसरी बात बेटे, जब कभी भी इसमें क्या आते हैं, जो ग्रामेटिकल इनग्रेडिएंट्स आते हैं, जैसे कोई कंजंक्शन आ जाए, जैसे कोई प्रेपोजिशन आ जाए, आर्टिकल आ जाए, इनको किसमें लिखा जाता है, बीच में लिखा जाएगा तो स्मॉल में लिखा जाएगा. ये बातें आपको पता होना चाहिए, इनके आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं. दूसरी बात, अब हमारा टाइटल आया है द किंगडम ऑफ लेक्सिकॉनिया. अब बेटा किंगडम का मतलब क्या होता है, ए कंट्री रूल्ड बाय ए किंग और ए क्वीन, दैट इज नोन एज किंगडम. एक ऐसा देश, ऐसी जगह जहां पर कोई राजा या रानी राज करता है उसे हम क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं. अब ये कहता है वंस अपॉन ए टाइम. जैसे ही आपके समक्ष ये लिखा जाता है वंस अपॉन ए टाइम, तो इसका मतलब है कोई पास्ट टाइम रेफरेंस है, एक समय की बात है. तो यहां पर अतीत की चर्चा की जा रही है. आगे क्या कहा गया है, इन ए लैंड नॉट मार्क्ड ऑन एनी मैप. एक ऐसी जगह के बारे में बोला है जो किसी भी मैप के ऊपर क्या नहीं थी बेटे, इंगित नहीं थी, अंकित नहीं थी. यानी नक्शे के ऊपर इस जगह का कोई भी, देश का कोई भी रंग रूप दिखाया नहीं गया है. अब यहां पर एक चीज और आती है बेटे, आपके मैप बनाने वाले को क्या कहते हैं. अगर वो घरों के नक्शे बनाता है तो उसको कहते हैं हम आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट होता है नक्शा नवीस. दूसरी बात, अगर वो देश दुनिया के नक्शे बनाता है, आपके फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स बनाता है, आपके टेरिटरीज के, आपके प्रोविंसेस के, कंट्रीज के, स्टेट्स के, उसको कहते हैं कार्टोग्राफर. तो यहां पर मैप के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा देश दिखाया नहीं गया है. फिर कहता है देयर वॉज ए मिस्टिकल किंगडम. अब वहां पर एक मिस्टिकल किंगडम था. मिस्टिकल किंगडम का मतलब क्या है, एक बड़ा ही मिस्टीरियस किंगडम था. अब यहां पर इसको समझना है ये मिस्टीरियस क्या होता है. ये मिस्टीरियस एक तो होता है आपका रहस्यमयी, यहां मिस्टिकल का मतलब है हैविंग स्पिरिचुअल पावर्स और क्वालिटीज दैट आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और टू एक्सप्लेन, उसको हम क्या कहते हैं, मिस्टिकल. एक मिस्टिकल किस्म का क्या था यहां पर, एक प्रोविंस थी कॉल्ड लेक्सिकॉनिया. इसका नाम क्या था बेटे, लेक्सिकॉनिया था. ए प्लेस वेयर लैंग्वेजेस वर नॉट जस्ट स्पोकन. एक ऐसी जगह जहां पर भाषाओं को केवल बोला नहीं जाता था, बट लिव्ड, लेकिन वो वहां रहती थी. अब बेटे भाषा कैसे रहेगी, भाषा का यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण. लेकिन यहाँ भाषा का मतलब क्या है, वहां पर बोलने वाले वहां के भाषा भाषी रहते थे. तो उन भाषा भाषियों के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है. लैंग्वेज इज लिव्ड इन द कैपिटल सिटी लिंग्वापोलिस. अब यहां पर एक शब्द और आया है बेटे, लिंग्वापोलिस. पहले हमारे पास क्या आया था, लेक्सिकोनिया. लेक्सिकोनिया इज द नेम ऑफ द किंगडम बेटा, उस जगह का नाम है. और फिर उसकी कैपिटल क्या है, लिंग्वापोलिस. ये आप जो पोलिस का प्रयोग करते हो, आमतौर पर पोलिस का प्रयोग कहां किया जाता है बेटा, पोलिस का प्रयोग करते हैं
रहने के लिए, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है उसको मेट्रोपोलिस कह देते हैं कई बार, तो यहाँ पर लोगों का जहाँ जमावड़ा होता है उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ उसकी राजधानी का नाम क्या था, लिंग्वापोलिस, यानी वहां पर बहुत सारी लैंग्वेजेस क्या की जाती हैं, बोली जाती हैं, उसको लिंग्वापोलिस नाम दिया गया है। ऑल लैंग्वेजेस गैदर्ड, वहां सारी भाषाएं क्या हुई बेटा, इकट्ठा हुई। एंशंट, एंशंट का मतलब है प्राचीन। मॉडर्न यानी आधुनिक, और इन दोनों के बीच का क्या होता है, मेडवियल, मेडवियल का मतलब क्या होता है, मध्ययुगीन। नेटिव, जो वहां किसी जगह पर बोली जाती है, जैसे अपने हरियाणा में यहाँ पर हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, हरियाणवी है, ये वर्नाकुलर हम यूज करते हैं यहाँ पर। एंड फॉरेन, और वहां पर विदेशी भाषाएं भी बोली जाती हैं। अब यहां पर कहने की बात क्या है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर लैंग्वेज, उसका थोड़ा सा अपभ्रंश रूप यानी डायलेक्ट। अपभ्रंश क्यों बोला मैंने, इंटोनेशन के आधार पे, प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, एक्सेंट के आधार पे, जब किसी भाषा के अंदर कोई वैरायटी आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं डायलेक्ट। जैसे इंग्लैंड के अंदर ही आपके इंग्लिश को 5-6 तरीके से बोला जाता है। अपने हिंदुस्तान में इतनी स्टेट्स हैं कि यहाँ पर हिंदी को अलग अलग अंदाज में बोला जाता है, तो वहां पर जो उनका नेटिव टच आ जाता है, रीजनल टच आ जाता है, वो क्या होता है, डायलेक्ट। और उसके बाद किसकी बात की गई है, उसके बाद की गई है वहां के वर्नाकुलर्स की। वर्नाकुलर का मतलब क्या है, ऐसी भाषा जो अनग्रामेटिकल है, अनरिटन है, अनस्क्रिप्टेड है, जो अलिखित है। जैसे हरियाणवी कुछ लिखित स्वरूप नहीं है, ना ही उसकी कोई व्याकरण है, फिर भी बोली जाती है। जबकि डायलेक्ट और लैंग्वेज में क्या था, दोनों स्क्रिप्टेड होती हैं, दोनों ही क्या होती हैं बेटे, ग्रामेटिकल होती हैं। लेकिन लैंग्वेज पूरी तरह से स्टैंडर्ड है, और जो आपकी डायलेक्ट होती है वो नॉन स्टैंडर्ड है। तो उन सब की बात यहाँ पर क्या की गई है, ब्रीफ में, इशारे में समझाने की कोशिश की गई है। But none was more famous than a charming adventurous traveler named English. लेकिन उनमें से कोई भी ज्यादा क्या नहीं थी, फेमस नहीं थी, रिनाउंड नहीं थी, एस्टिम्ड नहीं थी, प्रेस्टिजियस नहीं थी, ख्याति प्राप्त नहीं थी, बजाय किसके, ए चार्मिंग एडवेंचरस ट्रेवलर, एक बड़ा ही चार्मिंग और बड़ा ही रोमांचकारी क्या है बेटे, ट्रेवलर है, पथिक है, यात्री है। नेम्ड इंग्लिश, उसका नाम क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश से ज्यादा नहीं थी वो। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश यहां पर एक किस रूप में दिखाया गया है, पर्सोनिफिकेशन करते हुए भी दिखाया, पर्सोनिफाइड वे में भी दिखाया गया है। और यहां पर क्या है बेटे, उसका मानवीकरण करने के साथ साथ क्या किया, मेटाफोरिकल यूज भी है, उसे एक ट्रेवलर के रूप में दिखाया गया है। ट्रेवलर का मतलब क्या है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होती हुई चल रही है। और दूसरा इसका मीनिंग क्या है कि ये डायनामिक कंडीशन में है। लैंग्वेजेस आर ऑलवेज डायनामिक इन स्टेट, उनकी अवस्था कैसी होती है, वो डायनामिक होती हैं, वे एवर चेंजिंग होती हैं। आज किसी का अलग मीनिंग है, कल कुछ और मीनिंग निकलता है, इस तरीके से। तो ये था हमारा, यहां तक आगे बढ़ते हैं बेटा। इंग्लिश वॉजंट लाइक द अदर्स, इंग्लिश दूसरी भाषाओं की तरह नहीं थी बेटे। फिर कहता है ही वोर पैच वर्क, यहां पर ही का प्रयोग किया गया है, ही का प्रयोग यानी उसका मानवीकरण किया गया है। ही वोर, वो पहनता था क्या, ए पैच वर्क। ये पैच वर्क क्या होता है बेटे, आप लोगों ने अक्सर एक चीज देखी होगी, जो पैच होता है, पैच को कह देते हैं थेकली। ये थेकली क्या होता है, पीस ऑफ क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दी जाए, या फिर क्या कर दिया जाए, बहुत सारे पीसेस को इकट्ठा स्टिच कर दिया जाए, या फिर क्या बोला जाता है, उसके ऊपर ब्रॉकेट कर दिया जाता है, कशीदाकारी कर दी जाती है। तो यहां पर इसका मतलब होता है ए टाइप ऑफ निडल वर्क in which small pieces of cloth and cloth of different colors or designed are sewn together, उनको इकट्ठा क्या किया जाता है, स्टिच किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैच वर्क। जैसे आपके सोफा के ऊपर कुशन्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर पैच वर्क कर दिया जाता है। तो यहां पर किसकी बात की गई थी, ये कहता है इंग्लिश वॉजंट लाइक क्या था, अदर्स, द अदर्स, दूसरों की तरह नहीं है। ही वोर ए पैच वर्क कोट, ये कैसा कोट पहने हुए है, कैसे आवरण में है, एक पैच वर्क का कोट है। स्टिच्ड फ्रॉम मैनी प्लेसेस, जो अलग अलग जगहों से उठाए गए हैं, यानी अलग अलग जगहों से इसकी शब्दावली, इसकी व्याकरण आदि को चुना गया है और फिर इसको एक सूत्रपात किया गया है। लैटिन बटन्स, इसके अंदर बटन किसके लगे हुए हैं, लैटिन भाषा के। फ्रेंच कफ्स, इसके अंदर कफ्स किसके लगे हुए हैं, फ्रेंच भाषा के। जर्मन स्लीव्स, और बाहें किसकी हैं, बाजुएं किसकी हैं, जर्मन की। और फिर कहता है एंड ए सेक्शन कॉलर, और कॉलर किसका है, सेक्शन का। ये सेक्शंस कौन होते थे, आपके एंग्लो सेक्शंस हुआ करते थे, ठीक है। ये क्या थे बेटा, नॉर्थ वेस्ट जर्मनी में रहा करते थे, यानी जर्मन भाषा का जो इस पे प्रभाव दिखाया गया है उसकी बात की गई है।
ये जो नॉर्थ वेस्टर्न आपके क्या थे, जर्मन्स थे, ठीक है, हु लेटर ऑन सेटल्ड इन ब्रिटेन, ठीक है, इन द 5th एंड 6th सेंचुरी। तो ये उनकी बात की गई है बेटा, उनका प्रभाव इसके ऊपर दिखाया गया है। His voice could not shift easily depending on where he was. His voice could shift easily. इसकी जो आवाज है वो आसानी से शिफ्ट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वेयर ही वॉज। ये जहां था उस क्षेत्र के हिसाब से इसकी आवाज में प्रभाव आ सकता है। आप अक्सर एक बात कहते हैं, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। अब मैं यहां हिंदी बोलता हूं, कई सालों तक मैं कहां रहूं, गुजरात में रहूं या फिर आपके कश्मीर में रहूं या फिर केरल या तमिलनाडु में चला जाऊं, तो बेटे मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से प्रादेशिक भाषा का टच यानी उसका रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी ये जहां भी जाता है वहां का थोड़ा सा एक्सेंट अपने अंदर समाहित कर लेता है। फिर कहता है इन लंदन, लंदन के अंदर ही स्पोक विद ए रीगल एयर। अब यहां पर लंदन के अंदर वो कैसे बोलता है, एक रीगल एयर के रूप में। ये रीगल एयर क्या है बेटा, एयर का मतलब है उसका जो एक्सेंट है, उसका जो एटीट्यूड है वो एयर के रूप में दिखाया गया है। रीगल का मतलब क्या है, टिपिकल ऑफ ए किंग और ए क्वीन एंड देयरफॉर इंप्रेसिव, यानी एक शाही अंदाज में बोलता है, उसी रुआब के साथ बोलता है। अब जहां की भाषा है वहां बोली जाएगी तो वो पूरे एज इट इज बोली जाएगी, उसके नेचुरल कलर्स में बोली जाएगी, ऑथेंटिक वे में बोली जाएगी। फिर क्या कहता है बेटे, इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के अंदर ही साउंडेड ब्रिस्क एंड बोल्ड, और न्यूयॉर्क के अंदर क्या है, वो थोड़ी सी ब्रिस्क हो जाती है और क्या हो जाती है, बोल्ड हो जाती है। अब इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूयॉर्क में ये ब्रिस्क की बात की गई है। अब ये ब्रिस्क क्या होता है, जब आप सुबह सैर के लिए जाते हो वहां पर किसका प्रयोग करते हो, ब्रिस्क वॉक का, यानी क्विक बिजी का। लेकिन जब वॉइस की बात की जाती है तो वॉइस के अंदर यहां पर क्या आ जाता है, जो प्रैक्टिकल एंड कॉन्फिडेंट होता है उस अंदाज के लिए किसका प्रयोग किया गया है, ब्रिस्क का प्रयोग किया गया है। शोइंग इज डिजायर टू गेट थिंग्स डन क्विकली, उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है, आपके ब्रिस्क का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या था, आपका जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है और क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा है। इन ऑस्ट्रेलिया ही कैरीड ए सन ड्रेंच्ड टंग, और वहां किसकी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, वहां का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया है, सन ड्रेंच्ड। सन ड्रेंच्ड का मतलब जैसे सूर्य से पूरी तरह से अपनी लालिमा का आवरण ओढ़े हुए हो, ड्रेंच वैसे होता है किसी चीज से कंप्लीटली वेट होना, सॉक्ड होना, पूरी तरह से तरबतर होना। और यहां एक शब्द का प्रयोग किया गया है, ट्वांग। ट्वांग का मतलब है यूज टू डिस्क्राइब ए वे ऑफ स्पीकिंग, यानी एक बोलने का जो तरीका होता है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। यूजुअली वन दैट इज टिपिकल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया एंड स्पेशली वन इन विच द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द नोज एज वेल एज द माउथ, जो नेशनलाइज्ड साउंड्स हो जाती हैं मुंह और नाक के अंदाज में। यानी वहां का जो एक्सेंट है वो कैसा है, वो कुछ स्पीडीली बोला जाएगा और दोनों का प्रयोग करते हुए। यहां मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, जैसे चीनी लोग बोलते हैं उनका अंदाज थोड़ा सा दबा हुआ होता है, और जो जापानीज बोलते हैं वो गले के अंदर बोलते हैं और आपके पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम का प्रयोग करते हुए एकदम झटके के साथ बोलते हैं। यानी क्या बोलूं मैं इसमें, रौब के साथ एकदम से टोरे में थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी मजबूत करते हुए बोलते हैं, वैसा ही यहां पर भाव दिखाया गया है। फिर कहता है, ये आगे क्या कहता है, सम कॉल्ड हिम ए ग्लोबल सिटीजन। कुछ एक लोगों ने क्या कहा, ये तो ग्लोबल सिटीजन है, यानी इंग्लिश को क्या माना गया है, ग्लोबल सिटीजन। ग्लोबल सिटीजन का मतलब इट हैज बिकम अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, कि ये किसी राष्ट्र की भाषा नहीं है, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड की भाषा बन चुकी है। इसको क्या बोला गया, ग्लोबल लैंग्वेज। फिर क्या कहता है, अदर्स कॉल्ड हिम ए लैंग्वेज ऑफ द ऑफ अपॉर्चुनिटी, और दूसरों ने क्या कहा, इसको कहा कि ये तो अपॉर्चुनिटी का एक क्या है, अपॉर्चुनिटी की भाषा है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जो कि सबके लिए पूरे विश्व के दरवाजे खोल देता है। यानी कहने की बात यह है, कई जगहों पर इसको क्या माना जाता है, एक स्टेटस सिंबल भी बना दिया गया है। ऐसी भाषा बना दी गई है जो बोलते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ इसको ये काम जरूर आता होगा। तो ये एक स्टेटस सिंबल के रूप में उभर के आई है, तो इसको किसका नाम दिया गया है, लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी का नाम दिया गया है। यू सी सॉरी बट इंग्लिश हैड अ सीक्रेट, लेकिन इसके अंदर एक भेद छिपा हुआ है। वो भेद क्या है बेटे,
You see, English had hundreds of dialects, each one a reflection of different region और culture. अब इंग्लिश को अलग अलग सैकड़ों डायलेक्ट्स के रूप में बोला जाता है. सॉरी टू से, मैं जाट कॉलेज में जब पढ़ा करता था तो उस टाइम पे हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे कई बार कैसे बोलते थे, हाउ आर यू. अब इंग्लिश का तो प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन कौन सा अंदाज था, एक्सेंट कहाँ का लगा दिया, आपके हरियाणा का लगा दिया, हरियाणवी का लगा दिया. इस तरीके से क्या था, इसके अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं. इसको क्या कहते हैं बेटा, डायलेक्ट बोलते हैं. कहता है बेटे इसके अंदर सैकड़ों डायलेक्ट्स हैं, ईच वन अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट रीजन और कल्चर. जो प्रत्येक क्या है, प्रत्येक क्षेत्र का और संस्कृति का क्या दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन दिखाते हैं. वहां जो जो चीजें व्याप्त हैं उन्हीं चीजों का को दर्शाने की कोशिश करते हैं. देयर वॉज कॉकनी फुल ऑफ राइमिंग विट. अब यहां पर एक शब्द बड़ा प्यारा आया है जिसका नाम क्या लिखा गया है, कॉकनी. कॉकनी क्या होता है, ए पर्सन फ्रॉम द ईस्ट एंड ऑफ, क्या बोला जाता है, लंदन. उसको क्या बोला गया था, कॉकनी बोला गया था. और यहां पर क्या बोला जाता है, द वे ऑफ स्पीकिंग दैट इज टिपिकल ऑफ कॉकनीज. ये कॉकनी जो जगह है, यहां के लोग इसको अलग अंदाज में बोलते हैं. बेटा अगर मैं बात करूं स्कॉटलैंड की, स्कॉटिश इंग्लिश की, वहां की इंग्लिश सबसे ज्यादा कठिन सी मानी जाती है. क्यों, क्योंकि उनका एक्सेंट, उनकी स्पीड काफी तेज होती है. उसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो उसी अंदाज में जो यहाँ पर क्या बोला जाता है, ईस्ट एंड ऑफ लंदन है, वहां के लोगों का जो बोलने का तरीका है, ठीक है, वो टिपिकल है. तो वहां उसकी चर्चा की गई है. देयर वाज कॉकनी फुल ऑफ राइमिंग विट, जिसके अंदर क्या है, राइम का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है. इसका मतलब क्या है कि वे लोग रिदमिक अंदाज में बोलते हैं. उनके अंदर क्या है, नेचुरली कुछ गायकी वाले गुण आए हुए हैं. वे अपने विट का प्रयोग करते हुए बोलते हैं. आप लोगों की एक मूवी आई थी हीर रांझा, जिसके अंदर आपका राजकुमार है और प्रिया राजवंश है, प्राण है. उसमें सारी की सारी बातों को कैसे बोला गया है, रिदमिक वे में. फिर कहता है साउदर्न अमेरिकन इंग्लिश. दूसरी तरफ क्या आ जाती है, हमारी साउदर्न अमेरिकन इंग्लिश आ जाती है. एक है नॉर्थ अमेरिका, एक है आपका साउथ अमेरिका. वहां साउदर्न अमेरिकन इंग्लिश के अंदर क्या है, स्मूथ एंड स्लो लाइक स्वीट टी. वहां पर वो कैसी है, जैसे कि मधुर टी का आप इंजॉय कर रहे हो, उसे रेलिश कर रहे हो, वैसा टेस्ट देती है. यहां पर कौन सा अलंकार आया आपका, यहां पोएटिक डिवाइस आया है सिमिली, क्योंकि यहां पर उसकी तुलना किससे की गई है, चाय के साथ. एंड इवन सिंग्लिश फ्रॉम सिंगापुर. और सिंगापुर में अगर जाते हो तो इसका नाम रख दिया गया है सिंग्लिश. ये सिंग्लिश क्या है, इसे भी जान लेंगे आप. बेटे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं तो उसका एक तरीका बना दिया, उसको बोलने लगे इंग्लिश. वैसे ही आपके सिंगापुर के अंदर बहुत सारे एशियंस वहां गए हुए हैं और उनका जो अंदाज है, बोलने का तरीका है, वो कैसा हो चुका है, अपना प्रादेशिक भी और इंग्लिश का भी, उसको क्या कहना शुरू कर दिया गया है, सिंग्लिश. तो ये हमारा क्या आ गया यहां पर, सिंग्लिश फ्रॉम सिंगापुर. ए लाइवली मिक्स ऑफ वर्ड्स, यहां पर बड़े संजीदा तरीके से शब्दों को मिलाकर बोला जाता है. टोन्स, टोन्स को भी, उनकी टोन कैसी है, वो भी प्रदेशों, अलग अलग प्रदेशों का असर देखने को मिलता है. एंड एक्सप्रेशंस फ्रॉम एशिया एंड बियॉन्ड, और वहां उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, जो एशिया के हैं और इससे परे के हैं. यानी यहां पर एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. आगे क्या कहता है बेटे, हिज लिटिल कजन्स. अब उसके कजन्स की बात करते हैं. यहां पर उसकी फैमिली की बात चल रही थी, तो यहां पर क्या बोला उसने, हिज लिटिल कजन्स. अब इन कजन्स को भी देख लेंगे बेटा आप एक बार. द वर्नाक्युलर्स, मैंने क्या बात की थी, सबसे पहले तो लैंग्वेज आया. लैंग्वेज में सर्वोपरि किसको रखा है, यहां पर इंग्लिश को रखा है, ठीक है. दूसरा क्या था, उसकी डायलेक्ट्स आ गई थी. डायलेक्ट्स मतलब उसके जो अपभ्रंश रूप आए थे, किसके आधार पे, प्रोनाउंसिएशन के आधार पे जो वैरायटी पाई जाती थी. तीसरा क्या आ गया, वर्नाक्युलर्स आ गया. वर्नाक्युलर क्या होता है बेटे, अनस्क्रिप्टेड जो है, अनग्रामेटिकल जो है, और जो पर्टिकुलर एक छोटे से लोकेलिटी में, विलेज में, टाउन में बोली जाती है, वहां के नेटिव्स के द्वारा, जिसको वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, वो क्या बन जाएगा, वर्नाक्युलर बन जाएगा. ये अनऑफिशियल लैंग्वेज होती है, इसको क्या कहते हैं, वर्नाक्युलर. अब इनके छोटे कजन्स में कौन आ गया, द वर्नाक्युलर्स. लिव्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस, कहां रहती है, टाउन्स में रहती है, विलेजेस में रहती है. अक्रॉस लेक्सिकोनिया. अब बेटे लेक्सिकोनिया में ये के पार या उसके सारे में कहां फैली हुई है, हर जगह पर फैली हुई है. कौन सी, वर्नाक्युलर्स. दे वर वार्म फेमिलियर, ये वार्म है, फेमिलियर है, एंड कोजी. ये वार्म क्यों है, फेमिलियर क्यों है, कोजी क्यों है, अब इन्हें समझो. अगर कोई हरियाणा का बंदा है, वो आपसे बात करता है हरियाणा के अंदर ही आके, आपकी हरियाणवी का प्रयोग करते हुए दिल गदगद हो जाता है.
आप जब किसी बंगाली को देखते हो, वो बंगाली चाहे जापान चला जाए, चाहे अमेरिका चला जाए, चाहे वो कहीं ऑस्ट्रेलिया चला जाए, वहां पर उसे कोई बंगाली मिल जाएगा तो उसे बंगाली में बात करेगा, उसका दिल खुल जाएगा, पूरी तरह से खिल जाएगा। तो ये क्या है, वार्मनेस लिए हुए है और एक चिर परिचित अंदाज लिए हुए है और काफी कंफर्ट देती है, रिलैक्स महसूस करता है बंदा। यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, और ये कहां है, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती है। ये क्या थी आपकी वर्नाकुलर। फिर कहता है दे माइट नॉट बी टॉट इन ग्रैंड लैंग्वेज स्कूल्स, इनको जो बड़े बड़े शानदार स्कूल हैं वहां पर नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि अनग्रामेटिकल है, अनऑफिशियल है, क्या है, अनस्क्रिप्टेड है, रिटर्न तो है ही नहीं। फिर कहता है बट दे कैरीड द सोल ऑफ द पीपल, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, आदमी की आत्मा का, लोगों की आत्मा बसती है इसके अंदर। क्यों बसती है? क्योंकि हर रोज उसका प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर घुल मिल गए हैं, वो उनके ब्लड में आ चुकी है और जो चीज उनकी आदत बन चुकी है वो उसमें कंफर्ट महसूस करते हैं। आगे कहता है बेटे नाउ नॉट एवरीवन इन लेक्सिकोनिया स्पोक द सेम वे। अब यहां पर लेक्सिकोनिया के अंदर सारे के सारे एक तरीके से नहीं बोलते, ठीक है, यहां पर सबके अलग अलग अंदाज हैं, कोई किसी अंदाज में बोलता है, कोई किसी अंदाज में बोलता है। फिर कहता है द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स एंड पायलट्स ऑल हैड देयर जार्गन। अब यहां पर एक और नया शब्द, नई वोकैब जुड़ गई जो आपके पेपर में वन वर्ड्स में बहुतायत में पूछी जाती है, जार्गन। बेटे जार्गन क्या होता है? जार्गन एक अनाप शनाप किस्म की टर्मिनोलॉजी होती है जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से जुड़ी हुई है और जिसको आप आसानी से नहीं समझ सकते। यू कैन सिंपली से दैट वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर प्रोफेशन और ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड, उसको आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जार्गन, ठीक है। तो जार्गन को समझना मुश्किल होता है, मोटी भाषा में समझा देता हूं। आपके अंडरवर्ल्ड की जितनी मूवीज आती हैं उनके अंदर क्या बोलता है, एक पेटी मांगता, 2 खोखे भेज दे, 10 घोड़े चाहिए, 150 कैप्सूल चाहिए। अब बेटा ये पेटी क्या है? 1 लाख। खोखा क्या है? 1 करोड़। ये घोड़ा क्या है? पिस्टल। और बेटे कैप्सूल क्या था? उसके राउंड्स यानी बुलेट्स। तो ये उस प्रोफेशन की पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आ गई बेटा। तो यहां पर वही बात की गई है। उसके से अगला पड़ाव आता है लेक्सिकोनिया में कौन रहते हैं? डॉक्टर्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, लॉयर्स रहते हैं, पायलट्स रहते हैं। अब उनका जार्गन आ जाता है, उनके पर्टिकुलर टाइप के वर्ड्स आ जाते हैं, उन्हें कैसे समझना है। सीक्रेट कोड्स ऑफ दियर ट्रेड्स, ये क्या होते हैं? उनके उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के सीक्रेट कोड्स होते हैं। फिर कहता है टू आउटसाइडर्स इट साउंड लाइक विजार्डरी। अब ये कैसे महसूस होते हैं? जो आउटसाइडर्स आते हैं उनके लिए क्या लगते हैं? ये विजार्डरी जैसे लगते हैं। ये वेरी इंप्रेसिव एंड क्लेवर अचीवमेंट के लिए यूज किया जाता है, ग्रेट स्किल की जरूरत होती है उसके लिए यूज किया जाता है, यानी इनको वो बड़े टेक्निकली यूज करने की कोशिश करते हैं। फिर कहता है पेशेंट एग्जिबिट्स, ये क्या लिखा? ब्राडीकार्डिया एंड टैकीपेनिया। ये क्या था? ये आपके डॉक्टर्स की भाषा में आ जाते हैं, ठीक है। फिर कहता है इनिशिएट थ्रस्ट वेक्टर रीअलाइनमेंट, ये किस में आ जाता है? इंजीनियर्स के लिए आ जाता है। अब इनको आम बंदा आसानी से नहीं पकड़ पाता तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो ये क्या था आपका? जार्गन। उसके बाद आगे क्या बोलता है? इंग्लिश लव्ड विजिटिंग दीज ट्राइब्स। इंग्लिश क्या है? प्यार करता है। जो ये ट्रेवलर दिखाया गया है वो इन कबीलों में जाने से प्यार करता है, इनको विजिट करना अच्छा समझता है, क्योंकि इसने क्या किया है? सारी चीजों को अपने अंदर समाया है। ये एक महासागर की तरह है कि वहां पर जितनी भी भाषाओं की नदियां आ रही हैं सारी उसके अंदर समाहित होती जा रही हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया है? ग्लोबल लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज। लर्निंग दियर स्पेशलाइज्ड डायलेक्ट्स लाइक ए नाइट कलेक्टिंग एन्चेंटेड वर्ड्स। अब ये क्या कहता है? लर्निंग दियर स्पेशलाइज्ड डायलेक्ट्स, वहां के जो विशेषाधिकार प्राप्त जितनी भी डायलेक्ट्स हैं उनको जानना, उन्हें सीखना। लाइक ए नाइट कलेक्टिंग एन्चेंटेड वर्ड्स, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपका कोई योद्धा होता है, वो कहीं पर आक्रमण करता है और वहां पर वो अपना परचम लहराने के बाद सारी चीजों को हासिल करने की कोशिश करता है। तो ये उसी की तरह है, उसके जो एन्चेंटेड वर्ड्स हैं उनको जैसे वो हासिल कर रहा हो, वो तमगे, वो मेडल्स के रूप में उसे प्राप्त प्रदान किए जा रहे हों। वन डे द काउंसिल ऑफ पॉलीग्लॉट्स। अब यहां पर एक शब्द आया है पॉलीग्लॉट, ये आपके सीईटी के एग्जाम में आया था। जार्गन बहुतायत में आता है, वर्नाकुलर पूछा जाता है, डायलेक्ट पूछा जाता है, सीटेट में तो हद से ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ये कहता है वन डे, एक दिन, द काउंसिल ऑफ पॉलीग्लॉट्स। पॉलीग्लॉट क्या होता है? ये हमारा ग्लोटल स्टॉप होता है गले के लिए, और पॉली का मतलब होता है मल्टी, मल्टी का मतलब होता है मैनी।
एक दिन वहां पर पॉलीग्लोट्स की एक परिषद, बहुभाषियों की, बहुत ज्यादा भाषाएं बोलने वाले जो मल्टीलिंगुअल लोग होते हैं उनकी बात की गई है। यहाँ पर उन्हें क्या बोला जाता है? पॉलीग्लॉट बोला जाता है। नोइंग यूजिंग और रिटन इन मोर देन वन लैंग्वेज, दैट इज आल्सो नोन एज पॉलीग्लॉट। मल्टीलिंगुअल जो होते हैं उनकी परिषद ने क्या किया? समन्ड इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश को बुलाया। अलग अलग भाषाएं बोलने वालों ने क्या किया? इंग्लिश को अपने पास आमंत्रित किया। द काउंसिल वॉज मेड अप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, जो परिषद थी वो हर प्रकार की भाषाओं से जुड़े हुए लोगों की थी। अब वो क्या कहते हैं कि अपनी अपनी चीजें उसको गिफ्ट्स के तौर पे दे रहे हैं या उसके साथ उसमें मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कहता है एनालिटिक लैंग्वेजेस। अब यहां पर क्या आ जाता है? हमारा एनालिटिक लैंग्वेज आ जाता है। अब ये एनालिटिक लैंग्वेज क्या होती है बेटे? इसमें क्या लिखता है ये? Who loved short clear phrases, इसके अंदर क्या आते हैं? आपके छोटे छोटे क्रिस्टल क्लियर फ्रेजेस आते हैं, वाक्यांश आते हैं। एनालिटिक किसके लिए आया था? यूजिंग वर्ड्स order rather than word ending to show the functions of words in a sentence, उसको क्या कहते हैं? उसको एनालिटिक कहते हैं। दूसरा क्या आया इसके बाद? सिंथेटिक लैंग्वेजेस। सिंथेटिक लैंग्वेजेस क्या है बेटे? जो दूसरी चीजों को लेकर मिक्स करके नई चीज बनाई गई है, उसको आप क्या कहते हो? उसको सिंथेटिक कहते हो। जो मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल होता है, उसके लिए सिंथेटिक का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर यूजिंग चेंजेस टू द एंड ऑफ वर्ड्स rather than separate words for words to show the function of words in a sentence, that is known as synthetic। अब उनको क्या किया गया है? उनको चेंजेस को क्या किया गया है? इकट्ठा किया गया है। सेपरेट वर्ड्स के जो थे उनके फंक्शंस को दिखाया गया है किसमें? एक सेंटेंस के रूप में। तो वहां पर क्या आता है? सिंथेटिक। हु फ्यूज्ड वर्ड्स टुगेदर लाइक पोर्शंस, जिसने क्या किया? जो अलग अलग शब्द थे उनको चुस्कियों के रूप में क्या किया? मिक्स कर दिया। जैसे आप अपना बर्फ का गोला बनवाने के लिए जाते हो, उसमें चुस्की में क्या है? अलग अलग फ्लेवर्स डाल लेते हो। इस तरीके से वो क्या कर दिया? सिंथेटिक लैंग्वेजेस बन गया। फिर कहता है कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेजेस लाइक एस्पेरेंटो हु वर क्रिएटेड टू ब्रिंग पीस। अब यहां पर क्या कहता है? कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, जो क्या करती है? जैसे एस्पेरांटो ने किया था, हु वर क्रिएटेड टू ब्रिंग पीस, जो शांति लाने की कोशिश कर रहे थे। यानी इसके अंदर उन्होंने सारी चीजों को जोड़ते हुए एक शांत स्वभाव के साथ एक्सेप्ट करने का अनुमोदन किया है। एंड द मिस्टीरियस डेड लैंग्वेजेस। अब यहां डेड लैंग्वेज क्या होता है? अ लैंग्वेज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट नाउ, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, विच इज आउट ऑफ यूज, उसको क्या कहते हैं? डेड लैंग्वेज, मृत भाषा। बेटे अक्सर आप हिब्रू की बात करते हो। हिब्रू भाषा एक समय ऐसा आया था कि वो पूरी तरह से लुप्त प्राय हो गई थी, एक्सटिंक्ट पे चली गई थी। तो उन्होंने, इजराइल वालों ने, यहूद जूज ने उसे फिर से पुनर्जीवित किया। तो यहां कहता है एंड द मिस्टीरियस डेड लैंग्वेजेस लाइक लैटिन एंड एंशिएंट ग्रीक, इसमें लैटिन भी आती है और प्राचीन ग्रीक भी आती है। हु स्टिल विस्पर्ड थ्रू द स्क्रॉल्स ऑफ टाइम, वे भी इसके संदर्भ में क्या करती हैं? अगर आप समय को पलटने की कोशिश करें, थोड़ा सा आगे पीछे जाएं, तो उनके भी अंश इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यानी ये उनके कॉम्बिनेशन में भी है। फिर कहता है इंग्लिश द हाई पॉलीग्लॉट सेड। अब इंग्लिश के बारे में क्या कहता है? जो हाई पॉलीग्लॉट थे, वो मल्टीलिंगुअल पीपल थे, उन्होंने कहा इंग्लिश योर पॉपुलैरिटी इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। अंग्रेजी, तुम्हारी लोकप्रियता जंगल की आग की तरह फैलती जा रही है। अब यहां पर फिर से एक पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है, और वो क्या है बेटे? आपका सिमिली। बट विद ग्रेट फेम कम्स ग्रेट कंफ्यूजन। लेकिन जब एक आदमी की ख्याति बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसके ऑपोजिट जो चीजें होती हैं वो भी तो चलती हैं। आप कहते हो एक्सट्रीम्स ऑलवेज मीट, कोई भी चीज अति पे चली जाती है तो उसकी ऑपोजिट उसके सामने खड़ी मिलती है। अब जैसे जैसे ये फेम बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंफ्यूजन भी तो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है कंफ्यूजन? क्योंकि आए दिन नए नए शब्द उसमें जुड़ते जा रहे हैं। वो ग्लोबल तो हो गई, उसमें फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जा रही हैं। एडेप्टेबिलिटी में दिक्कत आ जाती है, उसके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी समझबूझ में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति सारी चीजों में तो महारत हासिल नहीं कर सकता। पीपल आर स्ट्रगलिंग टू मास्टर योर लैंग्वेज स्किल्स। लोग क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं तुम्हारे लैंग्वेज स्किल्स में महारत हासिल करने के लिए। अब कभी भी किसी भी भाषा को समझना होता है तो इट इज डिवाइडेड इन और कैरेक्टराइज्ड इन 4 स्किल्स, एंड दीज 4 स्किल्स आर लिसनिंग,
स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एक तो सुनना, एक फिर बोलना, और एक पढ़ना और फिर लिखना। यहां पर दो प्रोडक्टिव हैं और दो रिसेप्टिव हैं, दो ओरल हैं और दो क्या हैं, रिटन हैं। फिर कहता है ये आपके स्किल्स दे दिए, कैन यू हेल्प, क्या आप सहायता कर सकते हैं। अब ये सीखेंगे तो ये क्या करते हैं, ये आपकी सहायता करते हैं इंग्लिश को पूरी तरह से आत्मसात करने में, उसके मास्टर बनने में। अब ये क्या था आपका, आगे कहता है इंग्लिश नेवर वन टू बैक अवे फ्रॉम ए चैलेंज। इंग्लिश जो है नेवर वन टू बैक अवे फ्रॉम ए चैलेंज नॉडेड। अब इंग्लिश सिर हिलाते हुए कहती है कभी भी ये किसी से, मतलब नेवर बैक अवे फ्रॉम ए चैलेंज, ये किसी चुनौती से कम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कभी भी भाषा सीखना चाहते हो या कोई भी स्किल हासिल करना चाहते हो, आपको सतत संघर्ष करना पड़ता है, प्रयासरत रहना पड़ता है। He traveled across Lexiconia teaching the skills of a language। और ये इंग्लिश जो बंदा दिखाया गया है, ये ट्रेवल करता है पूरे लेक्सिकोनिया के अंदर, क्या है, भाषा के स्किल्स को सिखाने की कोशिश करते हुए। नॉट जस्ट ग्रामर, ना सिर्फ इसके अंदर व्याकरण है, सेट ऑफ रूल्स हैं, एंड वोकेबलरी, ना केवल शब्दों की बात की गई है, बट द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसके अंदर हमारी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी आती है। मैं बात करता हूं जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बेटर हो जाता है, क्योंकि वो उसी अंदाज में ढले होते हैं, पले होते हैं। जो हरियाणा बोर्ड के होते हैं उनकी ग्रामर क्या है, बड़ी अच्छी है। यूपी बोर्ड की ग्रामर बड़ी अच्छी है, वो ग्रामेटिकली साउंड होते हैं, और ये क्या है, कन्वर्सेशन में। लेकिन यहां पर ये सारी चीजें सिखाने की बात की जाती है, तो इसमें कन्वर्सेशन भी आती है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, द रिदम ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसके अंदर एक रिदमिक वे में, रिदमिक में वे का मतलब क्या है बेटे, कि यहां पर एक कड़ी दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई होती है, वो कहीं टूटने नहीं देते उसको, उसकी बात की गई है। बट द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, द रिदम ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इसके अंदर आपको दिल से इसे स्वीकार करना होता है, रेशनलाइज नहीं करना होता। इसका मतलब क्या है, अगर दिमाग में लोगे तो शब्द के अर्थ पे जाओगे, और बेटा अगर दिल पे लोगे तो उसके भाव को समझोगे। लोग शब्द को तो समझ लेते हैं कि इसका ये अर्थ है, लेकिन उसमें जो भाव होता है उस तक जाने के लिए क्या चाहिए, दिल की क्वालिटी चाहिए, यानी इसको दिल से समझना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या है, उन सेंटिमेंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे। फिर कहता है इन टाइम द पीपल ऑफ लेक्सिकोनिया ग्रू वाइजर। और समय के साथ साथ क्या हुआ, आपके लेक्सिकोनिया के लोग क्या हैं, वो धीरे धीरे पहले से ज्यादा बुद्धिमान होने लगे, क्योंकि उनमें दिल और दिमाग दोनों प्रकार की चीजें क्या थी, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगी। एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी केमिस्ट्री का एग्जाम्पल वहां पेश किया गया है। दे सो दैट ए लैंग्वेज इज नॉट जस्ट वर्ड्स। उन्होंने ये पाया कि जो भाषा है वो केवल शब्दों का क्या नहीं है, खेल नहीं है, बट ए ब्रिज, लेकिन ये एक ब्रिज है बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, कल्चर्स, दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच में, एंड इवन टाइम, और समय के साथ। जो पुराने समय की चीजें थी वो आज लोगों को पढ़ाई जा रही हैं, ताकि वो उनके गुण हासिल कर सके। हिस्ट्री क्या करता है, हमारे लिए फाउंडेशन डालता है, एक नींव का काम करता है। अलग अलग कल्चर्स हैं, वो क्या है, वो एकजुट होकर आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करेंगे। फिर कहता है एंड सो, और इसलिए इंग्लिश कंटिन्यूड हिज जर्नी, इंग्लिश ने अपनी यात्रा को जारी रखा, चेंजिंग, बदलते हुए, एडेप्टिंग, ढालते हुए, अपने आप को एडजस्ट करते हुए, रेगुलेट करते हुए, एंड ग्रोइंग, और उभरते हुए। वॉन्डरर विद मैनी वॉइसेस, ये क्या है, एक ऐसा घुमंतु है, एक ऐसा बंजारा है जो क्या है, विद मैनी वॉइसेस, कई आवाजों के रूप में चल रहा है। बट वन मिशन, लेकिन इसका मोटिव एक ही है, सबको अपने रंग में रंगना, सबको एक सूत्रपात करना, पूरे विश्व को एक भाषा प्रदान करना। टू कनेक्ट द वर्ल्ड वन वर्ड एट ए टाइम, पूरे के पूरे संसार को एक सूत्रपात करना, वन वर्ड एट ए टाइम। अगर हम इसे एक शब्द में बोले तो ये क्या था, सबको एक करना चाहता है। ये है हमारा आज का पैराग्राफ। अब शुरू क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक एक चीज को बारीकी से समझना है। अगर आप जल्दी करते हो, बेतरतीब तरीके से करते हो तो गड़बड़ हो जाएगी, तो एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। विच लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड एज ए ट्रैवलर, एक ट्रैवलर के रूप में किस भाषा को दिखाया गया है। हु बोरोज वर्ड्स फ्रॉम मैनी प्लेसेस, जो अलग अलग स्थानों से क्या करता है, शब्दों को उधार लेता है। अब लैटिन के वर्ड्स तो आए हुए हैं किसमें, इसके अंदर। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका मैंड्रियन। ये मैंड्रियन क्या है,
बेटे ये आपका जो चाइनीज है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ चाइनीज है, विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैंड्रिन बोलते हैं। अब ये मैंड्रिन आया, उसके भी कुछ एक शब्द यहां आ जाते हैं। फिर आया एस्पेरांटो, हमने एस्पेरांटो की भी बात की थी, ठीक है। एस्पेरांटो कौन से थे? एस्पेरेंटो जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, इन्वेंट की गई थी 1887 के आसपास एज ए मींस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। उसको क्या बोला जाता है? उसको एस्पेरेंटो बोला गया था। बेस्ड ऑन द मेन यूरोपियन लैंग्वेजेस बट विद इजी ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, उसको क्या बोला गया था? एस्पेरेंटो बोला गया था। अब उसका भी रूप देखने को मिलता है। ये सारे के सारे किस में मिलते हैं? इंग्लिश में। तो हमारा जो ये वांडरर है, ये घुमंतु व्यक्ति कौन है? ट्रेवलर कौन है? ये था इंग्लिश। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा? इंग्लिश। इन द स्टोरी इंग्लिश इज शोन wearing a patchwork coat made from other languages showing how it borrows words globally, उसकी बात की गई है। तो वो चीज यहां पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है बेटे, what do we call different ways of speaking the same language in different regions, अलग अलग टेरिटरीज में, प्रोविंसेस में, क्षेत्रों में एक ही भाषा को, समान भाषा को अलग अलग तरीके से बोलने को क्या कहते हैं? भाषा वही है, बोलने का अंदाज बदल गया। वो वर्नाकुलर तो है नहीं, वर्नाकुलर तो अनऑफिशियल थी, अनरिटन थी, अनस्क्रिप्टेड थी, ठीक है। ये तो पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है, वहां के नेटिव्स बोलते हैं, छोटे छोटे जो ट्राइब्स होते हैं वो यूज करते हैं, लोकेलिटीज में बोली जाती है। वर्नाकुलर गलत हो जाएगा। फिर है डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है? लैंग्वेज का जो रूप है जिसमें प्रोनाउंसिएशन चेंज होती चली जाती है, ये हमारा हो सकता है। जार्गन क्या था? जो अनाप शनाप आए थे, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आई थी किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन आदि की, जैसे डॉक्टर्स की बात की गई थी, इंजीनियर्स की बात की गई थी, पायलट्स की बात की गई थी। सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है? जो वाक्य विन्यास है उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? आपके सिंटेक्स का प्रयोग किया गया है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कंपेयर करेंगे मॉर्फोलॉजी से, लिंग्विस्टिक्स का पार्ट होता है ये। द वे दैट वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर पुट टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंस इन ए लैंग्वेज, द रूल्स ऑफ ग्रामर फॉर दिस दैट इज नोन एज सिंटेक्स, यानी वाक्य विन्यास। गलत हो गया ये, हमारा क्या आ जाएगा? डायलेक्ट। आगे कहता है व्हाट इज वर्नाकुलर मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड फॉर, वर्नाकुलर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? अब ये वर्नाकुलर क्या था बेटे? जो किसी क्षेत्र में बोली जाती है, छोटे से जगह पर बोली जाती है, विलेजेस में बोली जाती है, लोकेलिटीज में बोली जाती है, टाउन्स में बोली जाती है, और ये क्या होती है? ऑफिशियल नहीं होती। अब ये कहता है लीगल आर्ग्यूमेंट्स इनअप्रोप्रिएट है बेटा, ये कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हम हाइलाइटर ले लेते हैं प्लीज, एलिमिनेट हो जाएगा ये हमारा। एवरीडे कन्वर्सेशंस हो सकता है हमारा। एकेडमिक राइटिंग, बेटे एकेडमिक राइटिंग में गलत हो गया, वर्नाकुलर में एकेडमिक राइटिंग तो है ही नहीं। फिर कहता है एयरलाइन इंस्ट्रक्शंस इनअप्रोप्रिएट है, हमारा क्या आ जाएगा? एवरीडे कन्वर्सेशंस, ये बन जाएगा। अगले पर चलते हैं, फोर्थ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जार्गन, जब हमने जार्गन की बात की थी तो जार्गन को कौन बेटर डिस्क्राइब करता है, बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है बेटे? जार्गन में आया था जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग होते हैं, वो जब किसी पर्टिकुलर टाइप के टर्मिनोलॉजी को, वर्ड्स को, वोकैब को यूज करते हैं जिन्हें आम बंदा नहीं समझ सकता, उसे क्या कहते हैं? जार्गन कहते हैं। अब ये कहता है सीक्रेट लैंग्वेज, सीक्रेट तो कोडेड लैंग्वेज होती है। कोडेड कौन सी होती है? जो आपके डिटेक्टिव्स यूज करते हैं, स्पाइज यूज करते हैं, तो सीक्रेट गलत हो जाएगा। स्लैंग फ्रॉम टीनेजर्स, बेटे टीनेजर्स जो स्लैंग का प्रयोग करते हैं, अल्लड़ और ग्राम्य भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत हो जाएगा। टेक्निकल टर्म्स यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ये हो सकता है। एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, बेटे पुराने समय के जो स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपियां हैं, या फिर एपिग्राफ्स हैं आपके, यानी शिलालेख वगैरह हैं, उनकी बात करता है, वो गलत हो गया। तो हमारा इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? टेक्निकल टर्म्स यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है। इसमें क्या बात आई थी? इसमें मेडिसिन की बात आई थी, लॉ की बात आई थी, आपके इंजीनियर्स की बात आई थी, वो सारी की सारी चीजें। फिर कहता है बेटा व्हाट आर द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश वाज आस्क्ड टू टीच, इंग्लिश से कहा गया था कि ये 4 स्किल्स सिखाए। वो स्किल्स कौन से हैं? किसी भी भाषा में या किसी भी कार्य में महारत हासिल करना चाहते हो तो उसके स्किल्स होते हैं, कौशल होते हैं, रेगुलरली उनकी प्रैक्टिस की जाती है। तो भाषा के लिए क्या काम करते हैं? सबसे पहले अपने कानों को खुले रखना, यानी सुनने की आदत डालना। फिर क्या है? आपने जो सुना है उसको प्रोसेस करके बाहर निकालना, यानी स्पीकिंग स्किल आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद जब आप पढ़ते हो,
पढ़कर आपने इंस्ट्रक्शंस को फिर इनपुट किया, रिसीव किया, फिर आपने उसके ऊपर लिखकर अपनी अभिव्यक्ति दी, तो भाषा के कितने स्किल्स बन गए? 4 बन गए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये क्या थे? हमारे स्किल्स थे। और यहां पर ये कहता है व्हाट आर द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। रीडिंग, सॉल्विंग, सॉल्विंग गलत हो गया, ड्राइंग गलत हो गया, कुकिंग गलत हो गया। ये अलग अलग प्रोफेशंस के स्किल्स डाल दिए। हमें किसकी बात करनी है? भाषा की, इंग्लिश की। स्पीकिंग, जंपिंग, जंपिंग गलत हो गया, लिसनिंग, राइटिंग ठीक था। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग बेटे हो सकता है। रीडिंग, ट्रांसलेटिंग बेटे अनुवाद करना। विस्परिंग बेटे मटरिंग गलत हो गया। फुसफुसाना, शाउटिंग गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। Which language contributed many formal and fancy words to English? अब यहां पर इसके अंदर बहुत सारे फैंसी वर्ड्स आए थे, कल्पना शक्ति वाले शब्द आए थे। वो कौन सी भाषा से आए थे? आपको पता होगा, जो इस प्रकार के शब्द जोड़े गए थे वो किससे जोड़े गए थे? आपकी फ्रेंच भाषा से। पहला कहता है अरेबिक। अरेबिक के ना के बराबर वर्ड्स हैं बहुत सारे हैं, लेकिन वो नहीं है, ये फैंसी में नहीं आते। ये किस में आते हैं? ट्रेडिशनल में आते हैं। लैटिन, लैटिन के बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जब कभी भी फैंसी की बात आती है तो वो कौन से थे? फ्रेंच वर्ड से। हिंदी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी गिवन नोवेयर इन द पैसेज एज वेल, ये दे भी नहीं रखा। इंग्लिश बोरोड मैनी वर्ड्स फ्रॉम मैनी फॉर्मल एंड एलिगेंट वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच आफ्टर द नॉर्मन इन्वेजन। जो नॉर्मन अटैक हुआ था उसके बाद से क्या था? इन्होंने किसको हासिल किया था? फ्रेंच वर्ड्स को लिया था, जो काफी फैंसीफुल थे, ठीक है। What word describes categories like analytic, synthetic and constructed? अब इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। What word describes categories like analytic, synthetic and constructed when talking about languages? जब भाषाओं की बात करते हैं तो वहां पर बेटे ये जो अलग अलग कैटेगरीज आई थी, ये कहां आई थी? अब स्किल्स तो ये हो नहीं सकते बेटा, ठीक है। अब यहां पर ग्रामर टाइप्स, ग्रामर गलत हो जाएगा, व्याकरण की बात कर रहे हैं। राइटिंग सिस्टम्स, सिस्टम्स नहीं बेटे, ये थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट हो गया, नंबर 2 की तरफ चलता है। स्किल्स बिल्कुल गलत है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ये क्या थे? भाषा के अलग अलग रूप थे। कैसे रूप थे? कुछ तो किसकी बात कर रहे थे? दिल और दिमाग की बात कर रहे थे, कुछ रिदम की बात कर रहे थे। इस अंदाज में जो बात हुई थी वहां पर आया था, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किया गया था कि कैसे एक भाषा कार्य करती है, किस स्ट्रक्चर के साथ। What does the story suggest is the main purpose of a language? भाषा का मेन उद्देश्य क्या है? भाषा का मेन उद्देश्य क्या है बेटा? एक सूत्रपात करना, लोगों को एक ही जगह पर सबको समझना और समझाना, एक दिशा में लेकर चलना, ठीक है। ये द स्टोरी एंड्स बाय एम्फेसाइजिंग द लैंग्वेज दैट इट इज ए ब्रिज और ए चैनल बिटवीन पीपल, बिटवीन कल्चर्स और कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए क्या था? ये एक ब्रिज का काम करता है, वो बात आई थी। तो ये लोगों को जोड़ने की बात करता है। पहला आया मेमोराइज फैक्ट्स, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, फैक्ट्स को याद करना गलत हो जाएगा, ये हिस्टोरिकल इश्यू आ गया। इंप्रेस अदर्स, लैंग्वेज इज नेवर यूज्ड टू इंप्रेस अदर्स। जो कैसे हैं, कमजोर किस्म के लोग हैं, वो इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं भाषा को ऐसे यूज करते हुए। तो कनेक्ट पीपल, ये लोगों को लोगों के साथ जोड़ने के लिए होती है, दिल से दिल को जोड़ने की बात करती है। फिर कहता है पास एग्जाम्स, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, हमारा क्या आ जाएगा? कनेक्ट पीपल। 9th है बेटे, व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज? जो कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है वो क्या है? इसमें बड़ी अच्छी बात आई थी, जो एस्पेरेंटो आया था, एस्पेरेंटो की बात की थी हमने बड़े अच्छे तरीके से, जिसमें हमारी चाइनीज की बात आई थी ना। सॉरी मैं गलत बता गया, एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज आई थी 1887 के अंदर बात की थी हमने। और ये क्या थी? जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन होता है बेस्ड ऑन द मेन यूरोपियन लैंग्वेजेस बट विद इजी ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, दैट वाज एस्पेरेंटो, ठीक है। अब ये कहता है कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज में क्या आया था हमारा? उसकी बात आई थी यहां। अब कंस्ट्रक्टेड में ये बात आई है एस्पेरेंटो वाली, तो ये क्या करेगा? लैंग्वेज क्रिएटेड ऑन पर्पस लाइक ए टूल। लाइक ए टूल का मतलब क्या है? ये एक ऐसी चीज थी जो लोगों को के लिए एक औजार का के रूप में आए और लोग क्या करें? आगे बढ़े, उसका की सहायता से एक दूसरे को समझ सके। जैसा कि यूरोपियन यूनियन में क्या था? पूरे यूरोप में एक भाषा का बोलबाला करने की कोशिश की गई थी। वहां पर जितनी भाषाएं बोली जाती हैं सारी की सारी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अगर हम 7 सिस्टर्स की बात करते हैं, वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं।
दक्षिण भारत की बात करते हैं, जितनी ये तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ है, ये मिलती जुलती सी भाषाएं हैं, तो वैसे ही पूरे के पूरे ईयू को जोड़ने की कोशिश की गई थी और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई थी। कब? 1887। क्यों किया गया था? उस समय पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, और ये लोग क्या कर रहे थे? एक्सप्लोर कर रहे थे पूरे वर्ल्ड को। तो पूरे वर्ल्ड को एक सूत्रपात करने के लिए एक तरीका निकाला गया था, आर्टिफिशियल लैंग्वेज इन्वेंट की गई थी, दैट इज एस्पेरांटो। अभी कहते हैं लैंग्वेज यूज्ड इन ए फेरी टेल्स, ये तो परियों की कहानियों की तो कहीं बात ही नहीं आएगी। अ लैंग्वेज क्रिएटेड ऑन पर्पस लाइक ए टूल, वो क्या था? कंस्ट्रक्टेड, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड, इट वाज डिजाइन्ड ओनली टू its only purpose was to connect people. A language found only in ancient books, गलत हो जाएगा। A broken version of another language, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। What is the role of the queen in the story? यहां पर रोल क्या है? यहां एक शब्द आया था क्वीन, उस क्वीन का यहां पर रोल क्या दिखाया गया है, अब उसे समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है टू टीच इंग्लिश हाउ टू स्पीक। टीच इंग्लिश, इंग्लिश को यह सिखाना कि कैसे बोला जाएगा, इंग्लिश कैसे बोली जाएगी ये सिखाना। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज स्पेलिंग बी, ये स्पेलिंग बी तो गलत हो गया, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, टू आस्क इंग्लिश टू हेल्प अदर्स लर्न लैंग्वेज स्किल्स, ये हो सकता है। ठीक है, ये हमारा बन सकता है। टू बैन कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये बिल्कुल गलत हो गया, यहां पर किसी प्रकार के बैन की बात नहीं आती। ठीक है, यहां सिंपल सी एक बात बोली गई है कि लैंग्वेज को कैसे लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे वो जान सकते हैं। द क्वीन ऑफ लेक्सिकोनिया आस्क्ड इंग्लिश, क्या कहती है? टू टीच लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, टू यूनाइट ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूजर्स, दैट इज नोन एज, दैट इज द टास्क, अल्टीमेट टास्क ऑफ क्वीन। तो हमारा ये आ जाएगा। What does लेक्सिकोनिया सिंबलाइज इन द स्टोरी? यहां पर जो लेक्सिकोनिया शब्द आया है, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? ये क्या था? एक मिस्टिकल लैंड आया था हमारा, एक मिस्टिकल लैंड है जहां पर इस तरीके से काम होते हैं, वहां पर विजार्डरी की बात आई थी। ये क्या कहता है? सिंबलाइज द स्टोरी ए रियल कंट्री, ये एक वास्तविक देश है, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को लेक्सिकन भी कहते हैं, यानी शब्दकोश बोला जाता है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा, डिक्शनरी नहीं है ये। अ मैजिकल लैंड वेयर लैंग्वेजेस लिव, बेटे ये हो सकता है। ए स्कूल फॉर ग्रामर रूल्स, बेटे गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। इन द स्टोरी हाउ इज जार्गन डिफरेंट फ्रॉम वर्नाकुलर, बेटे इस कहानी के अंदर जो जार्गन है वो कैसे अलग है किससे? वर्नाकुलर से। अब यहां एक बात को समझने की कोशिश करेंगे बेटे, जार्गन क्या था? जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी थी, जो अनऑफिशियल है एक तरीके से, यानी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग ही समझ सकते हैं। और आपकी जो वर्नाकुलर है वो क्या था? अनस्क्रिप्टेड, अनग्रामेटिकल लैंग्वेज है, जो छोटी छोटी जगहों पर बोली जाती है, ये अंतर था। जार्गन इज स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशंस, वर्नाकुलर इज द लोकल इनफॉर्मल वे पीपल स्पीक इन देयर डे टू डे लाइफ और डेली लाइफ, दैट इज वर्नाकुलर। अब ये कहता है जार्गन इज सिंपल, वर्नाकुलर इज कॉम्प्लेक्स। बेटे सिंपल और कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है कि वो जटिल है, मिश्रित है, और वो बिल्कुल साधारण है, इट इज इनअप्रोप्रिएट। जार्गन इज यूज्ड बाय एवरीवन, वर्नाकुलर बाय एक्सपर्ट्स, बेटे गलत हो जाएगा, यहां पर किसी एक्सपर्टीज की बात भी नहीं की गई थी। फिर और जार्गन इज यूज्ड बाय एवरीवन, एवरीवन कैसे यूज करता है? जार्गन तो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग यूज करते हैं। फिर कहता है जार्गन इज प्रोफेशनल, वर्नाकुलर इज एवरीडे स्पीच, बेटे हो सकता है, दे मीन द सेम थिंग, दे आर नॉट सिमिलर और अलाइक इन एनी वे। ठीक है, दे आर डिफरेंट इन सो मेनी वेज। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। वाई डज इंग्लिश हैव सो मेनी डायलेक्ट्स? इंग्लिश की बहुत सारी डायलेक्ट्स क्यों हैं? बेटे क्यों है? आप लोगों ने क्या देखा था? इंग्लिश चेंजेस बेस्ड ऑन रीजन विच creates dialects like American English, Australian English, British English, Asian English, सिंगापुरियन आई थी सिंग्लिश, तो यहां पर वैरायटी आ गई थी, हर जगह का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता चला गया था, इसीलिए ये क्या हो गई? ये अलग होती चली गई, इसकी डायलेक्ट्स बनती चली गई। कहता है बिकॉज इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ लैंग्वेज, बेटे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वन काइंड नहीं आएगा, वन काइंड होता तो फिर कोई दिक्कत ही पेश ना आती। ठीक है, डायलेक्ट्स क्यों बनी? बिकॉज पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस स्पीक इट डिफरेंटली, वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं, हो सकता है।
बिकॉज इट इज ओनली स्पोकन इन वन कंट्री, एक देश में नहीं बोली जाती। इट इज द ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, पूरे ब्रह्मांड की भाषा बनी हुई है, पूरे ग्लोब की भाषा है। बिकॉज इट इज ए कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज। बेटे कंस्ट्रक्टेड कौन सी थी? जो किसी पर्टिकुलर पर्पज को क्या दिखाती थी उसकी बात की गई है, गलत हो जाएगा। What does the patchwork coat worn by English represent? बेटे जो ये पैच वर्क आया था, पैच वर्क जिसमें बहुत सारे पैचेस लगे हुए हैं अलग अलग भाषाओं के, इसमें क्या है, अपना अपना योगदान दिया है। ठीक है, ये एक भंडारे की तरह है जिसमें आप बहुत सारी डोनेशन देते हो, तो आप सबका इसमें सहयोग है और इसको एक दिशा देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ किसका प्रयोग किया गया था? पैच वर्क का। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फैशन ट्रेंड? बेटे नॉट फैशन। इंग्लिश इज मैसी पर्सनैलिटी? बेटे गलत हो जाएगा। ये मैसी तो क्या हो जाएगा? जो उलझी हुई है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है, उस प्रकार की, क्योटिक है, डर्टी है, अनटाइडी है, वो हो जाएगा, गलत हो गया। द डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स इंग्लिश बोरोज फ्रॉम, ये हो सकता है हमारा। इंग्लिश रोल एज ए रॉयल गार्ड, बेटे गलत हो गया। रॉयल गार्ड के रूप में इसका एक रोल, हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। फिर कहता है What kind of words are ballet, menu and garage? ये कहां से लिए गए हैं? ये आपके शब्द हैं जो फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, ज्यादातर कहां से लिए गए हैं? फ्रेंच से। मेड अप वर्ड्स, मेड अप नहीं है बेटे, गलत हो जाएगा। साइंटिफिक टर्म्स ना, वो तो जार्गन होते। बोरोड फ्रॉम फ्रेंच, बेटे हो सकता है दे आर स्लैंग्स, दे आर नॉट स्लैंग्स। ठीक है, ये क्लास के लोग यूज करते हैं और बड़े सुलझे हुए लोग यूज करते हैं, तो वहां से था। तो यहां क्या आ जाएगा आपका इस 15th के अंदर? ये आ जाएगा दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, दे केम डायरेक्टली फ्रॉम फ्रेंच। कई बार फ्रेंच पीपल टीज भी करते हैं इस बात के लिए इंग्लिश पीपल को कि उनका है ही क्या, उन्होंने तो सब कुछ बोरो कर रखा है, सारा उधार का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज? बेटे भाषा का जो मूलभूत क्या है, स्किल नहीं है, कौन सा? लिसनिंग है, बिल्कुल है, सबसे पहले आता है। रीडिंग तीसरे नंबर पे आता है। स्पीकिंग दूसरे नंबर पे आता है। डांसिंग गलत हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा? डांसिंग। इट इज नॉट अ बेसिक स्किल ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, हाँ, अगर हम भाषा के किसकी बात करते हैं? रूप की बात करते हैं, नॉट स्किल, कौशल की नहीं, रूप की, तो वहां पर आ जाता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज में क्या आता है? आपका डांस आ सकता है। कैसे आ सकता है? आपके साइलेंट मूवी एक्टर्स आते थे, जैसे मिस्टर बीन आते हैं, जैसे चार्ली चैपलिन आते थे। ठीक है, एक आपकी टर्म आती है पेंटोमाइम। पेंटोमाइम का मतलब होता है मूक अभिनय। ऐसे ही दक्षिण भारत के जो हमारे डांस वगैरह हैं वो एक मैसेज कन्वे करते हैं, पूरी भाषा को बगैर बोले बयान कर देते हैं वो यहां पर, लेकिन यहां ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है भाई व्हाट डू वी कॉल द प्रैक्टिस ऑफ कंबाइनिंग स्मॉल वर्ड पार्ट्स टू मेक लॉन्गर वर्ड्स? जब छोटे छोटे वर्ड पार्ट्स को क्या किया जाता है? लंबे बनाने के लिए जोड़ दिए जाते हैं। एल्स इन सम टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, जैसा कि हम किस में देखते हैं, कुछ टाइप्स कुछ लैंग्वेजेस के अंदर देखते हैं। यहां पर एनालिटिक स्ट्रक्चर, ये एनालिटिक स्ट्रक्चर क्या आया था? एनालिटिक वो होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग बड़े तरीके से किया गया था। ठीक है, कैसे किया गया था बेटे? उसमें वर्ड्स को I can simply explain that using words order rather than word endings to show the functions of words in a sentence. उसके functions को नहीं दिखाया जाता बल्कि उनके शब्दों को as it is use किया जाता है, वहां पर आया था। तो बेटे इसने क्या कहा है? What do we call the practice of combining small word parts to make longer word parts? तो ये लंबे बनाने के लिए जो छोटों को यूज किया गया था, ये इसमें तो गलत हो जाएगा। सिंथेटिक, सिंथेटिक में हो सकता है। क्यों हो सकता है? सिंथेटिक में लैंग्वेज में क्या आता है? इसके अंदर क्या है? जो लॉन्गर वर्ड्स होते हैं जैसे प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, एफिक्सेस, उन्हें कंबाइन कर दिया जाता है, उनकी रूट्स को लेकर चला जाता है, तो सिंथेटिक हो सकता है। लैंग्वेज नॉइस बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। डायलेक्ट ब्लेंडिंग, बेटे डायलेक्ट को ब्लेंड नहीं करना, यहां पर इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। हमारा क्या आएगा? बी बेटर है, यहां पर बेस्ट है, यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। Why is English often described as a global language? ग्लोबल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? बोलने की वजह क्या थी बेटा? क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल बिजनेसेस, ट्रैवल, साइंस, एजुकेशन, पूरे के पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, हर प्रोफेशन में बोली जाती है।
तो ये क्या बन गया, ग्लोबल। इट हैज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। एवरीवन स्पीक्स इट द सेम वे, ना सेम वे में नहीं बोलते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इट इज स्पोकन एंड स्टडीड इन मेनी कंट्रीज, बेटे ये हो सकता है। इट ओनली यूजेज सिंपल वर्ड्स, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। एज इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ग्लोबल और यूनिवर्सल लैंग्वेज, ये बन जाएगा हमारा। अगला है भाई आपका, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज लैटिन कंसिडर्ड टुडे। लैटिन कौन सी भाषा, लैटिन भाषा के बारे में क्या बोला गया था कि वो एक समय पे विलुप्त हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, यानी वो डेड लैंग्वेज हो गई थी। इट वाज नो लॉन्गर इन यूज, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आया था। हिब्रू की बात की थी, वो भी ऐसी ही थी। तो बेटे डेड लैंग्वेज हो सकता है, वर्नाक्युलर गलत हो गया, जार्गन गलत हो गया, डायलेक्ट बिल्कुल, ये तीनों बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है बेटे, विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ द स्टोरी अबाउट लेक्सिकोनिया। यहां पर कौन सा ऐसा फ्रेज है जो इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है, जो लेक्सिकोनिया कहानी है, ठीक है, लेक्सिकोनिया की कहानी थी, उसको सबसे अच्छे तरीके से, ठीक है। द स्टोरी यूजेस फैंटेसी टू इंट्रोड्यूस लैंग्वेज टर्म्स एंड concepts in a creative memorable way that is mentioned here or given here in the paragraph। अब ये कहता है टू एक्सप्लेन इंग्लिश ग्रामर रूल्स, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल ग्रामर के रूल्स नहीं सिखाने। टू टीच अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स पार्ट्स इन ए फन वे, ये हो सकता है। टू गिव डायरेक्शंस टू लैंग्वेज, ना ना ना, डायरेक्शंस नहीं आएगा। अगर एक दिशा की बात की जाती तो हम डायरेक्शन वाले को ले लेते। फिर कहता है टू लिस्ट ओनली इंग्लिश, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। क्या है बेटा, which phrase best describes the purpose of the story about lexiconia? To teach about language and its parts in a fun way। किसी को बोर्डम भी ना हो, कोई परेशान भी ना हो, और इसको आत्मसात करके आगे बढ़ता चला जाए, बर्डन भी ना बने। What does it mean when English changes his voice in the story? अब यहां पर इंग्लिश की क्या है, आवाज बदलती चलती है। अब ये आवाज बदलने की बात कहां पर आई थी, यहां पर जो अलग अलग हमारे डायलेक्ट्स की बात आई थी, कि डायलेक्ट्स के क्या हैं, वो अलग अलग होती चली जाती है, उनका एक्सेंट, उनका प्रोनाउंसिएशन बदलता चला जाता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है, पर्सन टू पर्सन। ही लूजेस हिज वॉइस, बेटे ये गलत हो जाएगा। ही लर्न्स न्यू लैंग्वेजेस, नहीं, गलत हो जाएगा। He uses different dialects or accents, बेटे ये हो सकता है। He makes jokes, बिल्कुल गलत है, jokes थोड़ी ना, you are not supposed to cut or crack jokes in the classroom। He uses different dialects or accents, उसमें क्या था, changes his voice। What might be an example of a job that uses a lot of jargon? बेटे jargon का प्रयोग किसमें किया जाता है, आपके मेडिकल प्रोफेशन आया था, आपका इंजीनियरिंग आया था, लॉयर्स की बात की गई थी, तो इसमें बहुत सारे jargons आते हैं। पहला आया आर्टिस्ट ड्राइंग ए पिक्चर, बेटा ना, ये गलत हो गया हमारा। शेफ मेकिंग ए सैंडविच, गिवन नोवेयर इन द पैराग्राफ। लॉयर प्रेजेंटिंग ए केस, बेटे हो सकता है टूरिस्ट टेकिंग फोटोग्राफ्स, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, लॉयर्स। और लॉयर्स कई प्रकार के आपके जार्गन्स लगा यूज करते हैं, जैसे प्लेंटिफ आता है, ठीक है, जैसे आपका एफिडेविट आता है, इस प्रकार के बहुत सारी टर्म्स आती हैं, स्टैच्यूट आता है, ये सारा किसके लिए है, आपके लॉयर्स के लिए। हाउ डू चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न द वर्नाक्युलर, वर्नाक्युलर को वो कैसे सीखते हैं, नेचुरली सीखा जाता है, ठीक है, उसके चारों तरफ कोई चीज बोली जाती है, उस बोलने वाली चीज को वो क्या करते हैं, आत्मसात करते चले जाते हैं। ऐसे ही भाषा भी सीखी जाती है, लेकिन वर्नाक्युलर क्या थी, वो उनकी नेटिव होती है, उसमें ग्रामर आदि कुछ नहीं होता, वे रोजमर्रा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर थ्रू टेक्स्ट बुक्स, बेटे गलत हो गया, ये तो अनऑफिशियल थी। बाय राइटिंग ऐसे, बिल्कुल गलत हो गया। बाय लिसनिंग टू पीपल एट होम एंड अराउंड देम, बेटे हो सकता है। बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, बेटा ना तो ये न्यूज़पेपर की भाषा थी, ना ये एसेज में लिखी जाती, ना ये क्या है बेटा टेक्स्ट बुक्स में है, ये तो अनस्क्रिप्टेड की बात आई थी, आपके अनग्रामेटिकल की बात आई थी। फिर कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट ए रियल वर्ल्ड डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश। विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा रियल वर्ल्ड डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश नहीं है। अब इसकी बात करेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश है बेटा, बिल्कुल है। अमेरिकन इंग्लिश बिल्कुल है, अमेरिकन के साथ कैनेडियन आ गया, ये भी है। लेकिन जो वाइकिंग इंग्लिश है ये नहीं है, ये वाइकिंग इंग्लिश पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, अगले दूसरे तो क्या हैं,
वो रियल रीजनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश को दर्शाते हैं, लेकिन वाइकिंग नहीं दर्शाता है। ये तो बहुत पुराने उसमें ले जाएगा हमारा। नेक्स्ट बेटे आपका, वाई इज इंग्लिश डिस्क्राइब्ड एज वियरिंग ए पैचवर्क कोट। इसको क्यों डिस्क्राइब किया गया है जैसे ये एक पैचवर्क कोट पहने हुए है? इसलिए डिस्क्राइब किया गया था क्योंकि इसके अंदर जो वैरायटी आई हुई है वो एक पैचवर्क का ही काम करती है। वैरायटी के कारण इसने बहुत सारी चीजें सबसे उधार ली हैं और उधार वाली सारी चीजों को इकट्ठा किया है। अब ये कहता है ही इज पुअर एंड कांट अफोर्ड न्यू क्लोथ्स, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। ही इज मैसी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, बेटे गलत हो जाएगा, ठीक है। ही बोरोज वर्ड्स फ्रॉम मैनी लैंग्वेजेस, ये हो सकता है। ही लाइक्स कलरफुल फैशन, हमारा क्या आ जाएगा? इंग्लिश हैज बोरोड अदर वर्ड्स एंड कल्चर, अदर वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। What does the story suggest is the main strength of English as a language? एक भाषा के रूप में इस कहानी के अंदर दिखाया गया है जो मेन स्ट्रेंथ क्या है आपके इंग्लिश की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेटे भाषा एक किस रूप में होती है? डायनामिक कंडीशन में होती है। ये समय के साथ साथ परिवर्तित होती चलती है, इसमें चेंजेस आते हैं, ये अपने आप को ढाल लेती है। ये उस धारा की तरह है जहां पर अगर कहीं पे रुकावट आई तो वहां पर थोड़ी देर रुक गई, फिर अपना विकास किया, फिर साइड से होते हुए वहां से निकल ली, जहां भी जगह मिली उसी के अनुसार ढलती चली गई। तो यहां पर जो बात की गई है इस कहानी में इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में जो दर्शाया गया है वो यही है। पहला आता है इट हैज स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स। बेटे जहां स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी, रिजिडनेस आ जाएगी, वहां भाषा क्या हो जाएगी? दबंगता की वाली हो जाएगी, गलत हो जाएगा। इट इज यूज्ड ओनली इन वन कंट्री, नहीं बेटे ये तो पूरे ग्लोब पे बोली जाती है। इट अडेप्ट्स, ढाल लेती है, एडजस्ट करती है। कनेक्ट्स पीपल, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, हो सकता है। इट नेवर चेंजेस ओवर टाइम, नहीं बेटे भाषा समय के साथ बदलती चलती है। हमेशा याद रखेंगे, आपके पेडागोजी में भी पढ़ाया जाता है, टीचर्स को पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, भाषा परिवर्तनशील होती है। What role do dialects play in the story? Dialects इस कहानी में क्या भूमिका अदा करते हैं? अब आपने क्या देखा था कि एक ही भाषा को अलग अलग अंदाज में बोला जाता है, यानी काम वही किया जा रहा है। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन अलग अलग अंदाज में कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया था? हमारे डायलेक्ट्स के रूप में आया था, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि वे क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि इंग्लिश क्या है? लोकेशन के हिसाब पर आधारित होती है। इसमें अमेरिकन आ जाता है, ब्रिटिश आ जाता है, आपका जमैकन आ जाता है, आपकी कैनेडियन आ जाती है। तो ये वैरायटी दिखाई गई थी इसमें। अब ये कहता है दे कंफ्यूज पीपल, दे डू नॉट कंफ्यूज पीपल बेटा। दे शो हाउ इंग्लिश साउंड्स इन डिफरेंट प्लेसेस, बेटे हो सकता है। दे आर रूल्स मेड बाय टीचर्स, गलत हो गया। दे आर मेड अप लैंग्वेजेस, गलत हो गया। हमारा कौन सा है पैराग्राफ के हिसाब से? ये बन जाएगा दे शो हाउ इंग्लिश शुड साउंड्स इन डिफरेंट प्लेसेस, ये बन जाएगा हमारा। हाउ आर वर्नाक्युलर्स डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल लैंग्वेज इन द स्टोरी? एक औपचारिक भाषा होती है, उससे वर्नाक्युलर कैसे अलग है? अब बेटे वर्नाक्युलर क्या थी? जो अनऑफिशियल थी। ये डे टू डे लाइफ में बोली जाती है, डेली यूज में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? विलेजेस में बोली जाती है, लोकेलिटीज में बोली जाती है, टाउन्स वगैरह में बोली जाती है, कॉमन लोग बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? इनफॉर्मल होती है, ठीक है। होम्स में, फ्रेंडली रिलेशंस में, कन्वर्सेशंस में यूज की जाती है। अब ये कहता है दे आर यूज्ड इन गवर्नमेंट मीटिंग्स, नहीं बेटे गलत हो जाएगा। दे आर स्पोकन इन क्वाइट लाइब्रेरीज, बेटे शांत लाइब्रेरीज में, लाइब्रेरी में तो वैसे ही नहीं बोला जाएगा, गलत हो गया। दे आर कैजुअल एवरीडे स्पीच यूज्ड बाय कॉमन पीपल, बेटे हो सकता है। दे आर यूज्ड ओनली बाय रॉयलिटी, गलत हो जाएगा। रॉयल क्लास में तो क्या है? अपनी एक क्लास को अलग दिखाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए वो क्या करते हैं? अपने स्टैंडर्ड को, अपने स्टेटस को मेंटेन करके चलते हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी थी गदर, एक प्रेम कथा, उसमें बड़ी अच्छी बात बताई गई थी कि आपके छींक भी क्या है? अखबार की सुर्खियों में आ जाती है। तो उन्हें अपने आप को बरकरार रख के चलना होता है, अपनी चोंचलेबाजी, अपना जो स्टाइल है उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। What is the queen's main concern in the story? क्वीन का कंसर्न क्या था? सबको जोड़े रखना था, ठीक है। सबको क्या था? एक दिशा में लेकर चलना था, वो क्या था? क्वीन का काम था। अब यहां कहता है दैट पीपल कांट स्पेल लॉन्ग वर्ड्स, बेटे ये तो इनअप्रोप्रिएट हो गया। दैट इंग्लिश इज बिकमिंग टू पॉपुलर, बेटे गलत हो जाएगा।
कि वे पॉपुलर होती जा रही है। दैट पीपल आर स्ट्रगलिंग टू यूज इंग्लिश इफेक्टिवली, कि लोग क्या कर रहे हैं बेटे, मेन कंसर्न क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश को इफेक्टिवली यूज करने के लिए। हो भी सकता है दैट इंग्लिश इज स्टीलिंग वर्ड्स फ्रॉम, ये गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन ये बन जाएगा। Why does English visit doctors and pilots in the story? बेटे उनकी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी की बात आई थी, जिसमें जार्गन की बात आई थी, उनके कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो आम बंदा नहीं समझ पाता, उनकी बात आई थी। तो ये कहता है इंग्लिश विजिट डॉक्टर्स एंड पायलट्स टू मेक फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। टू लर्न दियर जार्गन और प्रोफेशनल लैंग्वेज, बेटे हो सकता है। टू गिव देम ग्रामर टेस्ट, इनअप्रोप्रिएट है। टू एंटरटेन देम विद स्टोरीज, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टू लर्न दियर जार्गन और प्रोफेशनल लैंग्वेज, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। द स्टोरी शोज दैट इंग्लिश एक्सप्लोरिंग specialized words, jargon used in different fields or professions like medicine and aviation or engineering. What is the meaning of the final line? Because a language isn't just words, it is a bridge between people. अब बेटा भाषा केवल शब्द नहीं होते, बल्कि ये एक चैनल है, एक ब्रिज है, जो क्या करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, उनके मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है, उन्हें एक सूत्रपात करता है। ये जो लाइन है ये एक्सप्रेस करती है एक थीम को, कि जो लैंग्वेज होती है बिल्ड्स ह्यूमन कनेक्शंस, नॉट जस्ट कम्युनिकेशन। ये दिल के तारों को जोड़ने के लिए होती है, ना कि केवल एक मैसेज कन्वे करने के लिए होती है। कहते हैं लैंग्वेज हेल्प्स पीपल आर्ग्यू बेटर, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। वर्ड्स आर मैजिकल टूल्स फॉर कास्टिंग स्पेल्स, बेटे ये हो सकता है, क्या आपके जो शब्द होते हैं वो जादू बिखेरते हैं, ये हमारा बन भी सकता है। लैंग्वेज हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद वन अनदर, बेटे ये बेटर है। लैंग्वेजेस कैन बिल्ड रियल ब्रिजेस, बेटे बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, हमारा क्या आएगा, सी ऑप्शन, ये नहीं आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये बाद में यूज हो सकता है। What makes Lexiconia a unique setting in the story? लेक्सिकोनिया को एक अद्वितीय सेटिंग के रूप में कैसे दिखाते हैं आप यहाँ पर? ये क्या था बेटा, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस को एक सूत्रपात करता है, ठीक है। लेक्सिकोनिया में क्या था, लैंग्वेजेस आर कैरेक्टर्स हु इंटरेक्ट। इसमें लैंग्वेजेस क्या थे, जो अलग अलग कैरेक्टर्स के रूप में दिखाए गए हैं, वे एक दूसरे से बात करते हैं, वे एक दूसरे को सिखाते हैं, ठीक है, एक फैंटेसी लैंड बनाते हैं उसको, और सबको सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। इट इज ए सिटी मेड एंटायरली ऑफ बुक्स, बेटे गलत हो गया। इट इज वेयर ऑल लैंग्वेजेस आर पीपल विद पर्सनैलिटीज, बेटे ये हो सकता है। इट इज ए ग्रामर स्कूल, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। इट इज ए रियल कंट्री, क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। What do the council members, analytic, synthetic and constructed etc. represent in the story? अब यहां पर अलग अलग चीजें आई थी। एनालिटिक का प्रयोग किया गया था जब शब्दों की बात आई थी, शब्दों को कैसे सेंटेंसेस के अंदर यूज किया जाना है उनकी बात की गई थी। दूसरा सिंथेटिक में क्या था, जब हम अलग अलग चीजें जोड़कर एक नई चीज का निर्माण करते हैं, उसकी बात की गई थी यहां पर। अब इनको कैसे डिस्क्राइब किया गया है उसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। क्या कहता है, व्हाट डू द काउंसिल मेंबर्स, एनालिटिक, सिंथेटिक, कंस्ट्रक्टेड एटसेट्रा रिप्रेजेंट इन द स्टोरी? डिफरेंट रीजन्स ऑफ लेक्सिकोनिया। अब ये डिफरेंट रीजन्स की बात कर रहा है, क्या वो अलग लेक्सिकोनिया के अलग अलग रीजन्स की बात कर रहे हैं? ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर लैंग्वेजेस की बात करता, ठीक है, तो हम मान लेते ये क्या था, द काउंसिल मेंबर्स रिप्रेजेंट लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। लिंग्विस्टिक की जो क्लासिफिकेशन थी उसको अलग अलग दिखाया गया है। एनालिटिक जैसे चाइनीज की बात आई थी, सिंथेटिक में रशियन की बात आई थी, कंस्ट्रक्टेड में आपके एस्पेरांटो की बात आई थी। तो डिफरेंट रीजन्स ये वाला गलत हो गया। डिफरेंट लैंग्वेज लर्निंग स्कूल्स गलत हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड हो सकता है। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इंग्लिश, ये ना होता तो इसकी तरफ चलते। अब क्या बनाना पड़ेगा हमें, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड, ये गलत हो जाएगा, ये आ जाएगा। What is the author's purpose in telling this story using characters and fantasy? इसके अंदर जो उद्देश्य क्या है लेखक का, इस कहानी के अंदर जो कैरेक्टर्स का प्रयोग करता है, फैंटेसी का प्रयोग करता है, ये सारी चीजें क्यों, किस अंदाज में क्यों दिखाई गई हैं? ये दिखाने की वजह क्या थी कि ये इसको इंटरेस्टिंग बना दे, ये इसको अंडरस्टैंडेबल बना दे, ये इसको ऐसा बना दे कि बच्चे बोर भी ना हो और उनको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये बात की गई थी,
ठीक है, बाय टर्निंग लैंग्वेजेस इनटू कैरेक्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स इनटू स्टोरी एलिमेंट्स द ऑथर मेक्स लर्निंग फन एंड इजियर टू रिमेंबर। दिस इज द वेरी पर्पस ऑफ द ऑथर। ठीक है, अब यहां कहता है टू एक्सप्लेन बोरिंग ग्रामर रूल्स, बेटे गलत हो जाएगा। टू टीच लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स इन ए फनी वे और मेमोरेबल वे, बेटे हो सकता है। टू लिस्ट ऑल द डायलेक्ट्स ऑफ, बेटे गलत हो जाएगा। टू डिस्क्राइब ए रियल हिस्टोरिकल, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। What does English ability to shift how he speaks in different countries symbolize? अब बेटे यहां पर किस चीज को सिंबलाइज करती है? ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोली जाती है, यानी ये हर वातावरण में अपने आप को ढाल लेती है, हर जगह पर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, उसकी बात की गई है। इंग्लिश की वॉइस चेंजिंग की बात की गई थी, इसके फ्लेक्सिबल नेचर की बात की गई है कि जैसा भी रीजन आया, जैसी भी सिचुएशन आई, ये ऑल्टर होती चली गई, एडेप्ट होती चली गई। ठीक है, एक्सेंट्स की बात आई थी। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस में क्या थे, अलग अलग चॉइसेस की बात आई हुई थी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, he is pretending to be someone he is not। ठीक है, अब यहां पर वो बहाना बना रही है जैसे कि वो नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। फिर कहता है he wants to trick people, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहां किसी के साथ कोई चालबाजी की बात तो की ही नहीं गई है। he can adapt to different cultures and environments easily, हो सकता है। he doesn't have a true identity, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। Why is it important that English learns the jargon of doctors and pilots? ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो इंग्लिश है वो सीखती है जार्गन को, किसके, डॉक्टर्स के, पायलट्स के, इंजीनियर्स के, प्रोफेशनल्स के, ये क्यों सीखने पड़ते हैं? अब बेटा लर्निंग जार्गन हेल्प्स इंग्लिश कम्युनिकेट effectively in specialized fields, professionals, which highlights the importance of context in a language use. That's why it is needed there. ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, पहला कहता है so he can become a pilot or doctor, बेटे नहीं, आप डॉक्टर की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर बनने के लिए थोड़ी ना, गलत हो गया। टू मेक कन्वर्सेशंस मोर कंफ्यूजिंग, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, ये तो बात ही बिगाड़ दी। टू बेटर अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, हो सकता है। टू टीच पीपल अननेसेसरी वर्ड्स, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। हर चीज के अंदर क्या देखना होता है, ऑप्टिमिज्म देखना होता है, पॉजिटिव थिंग्स को देखना होता है, नेगेटिविटी को खत्म करना होता है, और भाषा क्या करती है, नेगेटिव वाइब्स को दूर करने का काम करती है। What is the tone of the story overall? अगर टोन की बात की जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किसके पेपर में आता है, ये आता है बेटे आप लोगों के क्लैट के एग्जाम में। ठीक है, जब कभी भी टोन की बात की जाती है, किस में आती है, क्लैट में आती है। और टोन इतनी महत्व रखती है कि आज के टाइम पे आप लोगों को जब पोएट्री पढ़ाई जाती है, प्रोज पढ़ाया जाता है, उसमें भी टोन्स पूछनी शुरू कर दी गई है। ठीक है, कहता है स्कैरी एंड ड्रामेटिक, बेटे ड्रामनी है और क्या है, ड्रामेबाज है, नहीं, गलत हो जाएगा। फनी बट मीनिंगलेस, मीनिंगलेस नहीं, ये गलत हो गया हमारा। मैजिकल, एजुकेशनल एंड लाइट हार्टेड, बेटे हो सकता है। सैड एंड सीरियस, गलत हो गया। इसके अंदर क्या बनाया गया, बताया गया था, आपकी भाषा को सिखाने के तरीके को क्या किया गया है, लाइवली बनाया गया है, संजीदा बनाया गया है। ठीक है, द स्टोरी यूजेस फैंटेसी, personification, similes, humor, gently teaches language concepts without being heavy or dull in a dull manner। ठीक है, ये उसको लाइट हार्टेड करके सिखाने का प्रयास करती है, इसीलिए टोन अलग हो जाएगी इसकी। हाउ डज द स्टोरी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस लाइक स्पेनिश और फ्रेंच? अब ये स्पेनिश और फ्रेंच है, वैसे ही जो इंग्लिश का रिलेशनशिप है दूसरी भाषाओं के साथ, वो उसको कैसे डिस्क्राइब करती है? बेटे द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ इंग्लिश has borrowed vocabulary and ideas from many other languages to make itself rich and diverse। उसकी बात की गई है। They compete to be more popular, बेटे नहीं, गलत हो गया। They ignore each other, बिल्कुल inappropriate है। English learns from and borrows words from them, बेटे ये बिल्कुल सही है। They argue about grammar, बिल्कुल inappropriate है। सबसे आसान था ये तो, अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से कर देंगे इसको। अगला है बेटे, why might students enjoy learning language through a story like this one?
अब बेटे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यों एंजॉय करते हैं इस तरीके से, सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट्स को टीच करने का जो तरीका होता है वो अगर किसी भी तरीके से बोरिंग हो जाए, मोनोटोनस हो जाए, डल हो जाए, टेस्टलेस हो जाए, इंसिपिड हो जाए, टायरिंग हो जाए, टायरसम है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहता है स्टूडेंट्स एंजॉय लर्निंग लैंग्वेज थ्रू ए स्टोरी लाइक दिस वन। ये क्या था, इट अवॉइड्स रियल फैक्ट्स, बेटे गलत हो जाएगा। इट मेक्स ग्रामर टेस्ट इजियर, गलत हो जाएगा। इट टर्न्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इनटू कैरेक्टर्स एंड एडवेंचर्स हो सकता है। इट यूजेस कॉम्प्लिकेटेड वोकेबुलरी विदाउट एक्सप्लेनेशन, गलत हो जाएगा। अब बेटे जब आप किसी चीज को ड्रामेटिकली परफॉर्म करते हो तो वो क्या करेगा, वो लोगों के मन में उतरती चली जाएगी। ठीक है, वो इमेजिनेशन सीखेंगे, वो क्रिएटिविटी सीखेंगे, जिससे उनकी मेमोरी बढ़ेगी, उनकी वोकैब एनहेंस होगी। ये आ जाएगा आपका। What does the Queen's request for English to teach language skills show about her character? बेटे क्वीन की जो रिक्वेस्ट थी इंग्लिश के सीखने के लिए, इंग्लिश से टू टीच लैंग्वेज स्किल्स, शो अबाउट हर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या चीज बताती है यहाँ पर। ठीक है, इसमें ये पता चलता है कि वो जो रिक्वेस्ट की है वो एक बुद्धिमता वाला प्रतीक था, कि वो शी इज वाइज एंड वांट्स हर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज प्रॉपरली and in a well mannered way. She doesn't like English, बेटे गलत हो जाएगा। She wants to get rid of other languages, get rid of तो छुटकारा पाना, छुटकारा पाओगे कहां तक जाओगे, गलत हो जाएगा। छुटकारा, किसी भी भाषा को हम इंफीरियर नहीं मान सकते, ये गलत है। She cares about communication and education, हो सकता है। She is confused about what language is, बेटे गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बताया मैंने, वो एक बुद्धिमता वाला तरीका है कि हम क्या करें, एक ऐसा रास्ता लेकर चलें जिसमें सारे के सारे एक दिशा में चल सकें, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। What message does the story give about the value of every type of language like dialects, vernaculars, jargon? कौन सा संदेश मिलता है इस कहानी के अंदर, डज द स्टोरी गिव, ये कहानी देती है अबाउट द वैल्यू ऑफ एवरी टाइप ऑफ लैंग्वेज, जो हर प्रकार की भाषा है। अब उसने हर प्रकार की भाषा के रिस्पेक्ट और रिगार्ड की बात की थी। ठीक है, अब हर तरीके का रिस्पेक्ट रिगार्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोई भी भाषा ना तो इंफीरियर होती है ना सुपीरियर होती है, सबका अपना वर्थ होता है। ठीक है, वो अपने अपने पर्पस को पूरा करते हैं एक तरीके से या दूसरे तरीके से। द स्टोरी सेलिब्रेट्स लैंग्वेज डाइवर्सिटी, शोइंग what showing how different forms serve different purposes, इसकी बात करती है। तो यहां पर क्या कहता है, ओनली फॉर्मल इंग्लिश मैटर्स, गलत हो जाएगा बेटा। ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन दियर ओन वे, हो जाएगा सही है बेटे। डायलेक्ट्स आर रॉन्ग एंड शुड बी, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। जार्गन शुड बी अवॉइडेड, नॉट एट ऑल बेटा। क्या आ जाएगा हमारा बी। इफ लेक्सिकोनिया वर अ रियल प्लेस, अगर ये क्या होता, वास्तविक जगह होती। ठीक है, वट वुड लाइकली हैपन देयर एवरी डे, वहां हर रोज क्या होता। अब बेटा यहां पर एक सब्जेक्टिव मूड में आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये अनफुलफिल्ड विश की बात की गई है, और किसकी बात की गई है, एक इमेजिनेशन की बात की गई है, हाइपोथेटिकल चीजों की बात की गई है। अब ये कहता है लैंग्वेज वुड गो टू वॉर, बेटे गलत हो गया। पीपल वुड ओनली स्पीक लेटिन, बेटे इनअप्रोप्रिएट है। लैंग्वेजेस वुड शेयर स्टोरीज, वर्ड्स एंड आइडियाज, बेटे हो सकता है। एवरीवन वुड स्टॉप स्पीकिंग, गलत हो जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, अगर लेक्सिकोनिया एक रियल प्लेस होता तो क्या होता, वहां पर वैरायटी होती, सारे लोग अलग अलग कल्चर्स के एक जगह पर इकट्ठा होकर अपनी अपनी क्या देते, अभिव्यक्ति देते, प्रेजेंटेशन देते, प्रस्तुति देते, और उस प्रस्तुति को एंजॉय करते, एक दूसरे के प्यार के रंगों में रंग जाते, भाषा के रंगों में रंग जाते। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेस दिखाया गया था जहां पर भाषाएं रहती हैं, इसीलिए उनकी किसकी बात की गई थी, काउंसिल की बात भी की गई थी, वहां पर पॉलीग्लॉट्स की भी बात की गई थी। इसीलिए तो क्या था, यहां वैरायटी, ये इंटीग्रिटी इन डाइवर्सिटी, इसकी बात की गई थी। Why does the author include characters like analytic and synthetic languages in the council of polyglots? अब जो polyglots आए थे, बहुभाषी आए थे, मल्टीलिंगुअल्स आए थे, वहां पर ये शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कैरेक्टर्स हैं बेटे, दे रिप्रेजेंट रियल लिंग्विस्टिक कैटेगरीज, गिविंग द रीडर ए फन वे एंड अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड on the basis of their forms, their structures, ये उसकी बात करता है।
तो यहां पर हमारा क्या बनता है, टू ऐड मोर नेम्स टू द स्टोरी ना, स्टोरी के अंदर नाम ऐड नहीं करना था, ये गलत हो जाएगा। टू कंफ्यूज द रीडर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। टू शो दैट देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ये हो सकता है। टू क्रिटिसाइज अदर लैंग्वेजेस, गलत हो जाएगा। क्यों बेटे? बेटे हर जगह की एक मर्यादा होती है, एक डेकोरम होता है हर प्रोफेशन का, तो उसी के लिहाज से, उसी के हिसाब से हमें चलना होता है। अब शादी ब्याह में गीत गाए जाते हैं वो अलग होते हैं, आप जब खेलते हो तो वो अलग होते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं कोई पैट्रियोटिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो अलग होता है, जब कोई तीज त्योहार सेलिब्रेट करते हो अलग होते हैं, तो ये अलग अलग वैरायटी में आ जाएगा। विच बेस्ट समराइजेज द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, बेटे इन ऑप्शंस में से इसका जो लॉन्ग एंड शॉर्ट है, लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब जो असेंस है, जो इसका सेंट्रल आइडिया है, जो इसका थीम है, जो इसका असेंस है, उसको कौन सी चीज डिस्क्राइब करती है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज पीपल शुड लर्न, बेटे ओनली लैंग्वेज लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओनली नहीं होना चाहिए बल्कि सारी लैंग्वेजेस को समान अधिकार मिलने चाहिए। हाँ, इंग्लिश को हम यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, वो एक ऐसा खुशी का पर्व है जो पूरे विश्व को मनाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि किसी भी प्रदेश के जो दूसरे पर्व हैं उनको हम दरकिनार कर दें, मार्जिनलाइज कर दें, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस स्टोरी का थीम क्या था, इंपॉर्टेंस था किसकी, ब्यूटी ऑफ अ लैंग्वेज एज ए टूल फॉर यूनाइटिंग द होल वर्ल्ड। फिर कहता है ऑल लैंग्वेजेस आर्ग्यू अबाउट हु इज द बेस्ट, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लैंग्वेज इज ए लिविंग थिंग दैट हेल्प्स पीपल कनेक्ट, ग्रो, अंडरस्टैंड ईच अदर, बिल्कुल है, हार्मनी के लिए आती है, ब्रदरहुड के लिए आती है। ठीक है, लर्निंग इंग्लिश इज ओनली फॉर ट्रेवलर्स, बेटे गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, ये था आपका कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज, काफी बड़ा हो गया, हमें बड़े बड़े करने पड़ेंगे क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस करने से आपका माइंड एक तरीके से सेट हो जाएगा। और वो सेट इसलिए करना है क्योंकि पेपर के अंदर आपकी एक नजर में क्या हो जानी चाहिए, पूरी तरह से असेसमेंट होनी चाहिए, इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि आपका इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो आपको उस लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार दोस्तों।